ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है एंड कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शंस, यानी आपको ऑप्शंस मिलते हैं यहां पे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं शेयर मार्केट। देखो शेयर मार्केट क्या होता है, जहां पे आप देखोगे कुछ कंपनीज के शेयर लिस्टेड होते हैं एंड आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो, आपने कोई भी कंपनी हो सकती है एबीसी, उस कंपनी में आपने 100 रुपए का एक शेयर बाय कर लिया। अब शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, अगर उस कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो आपको क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। अब मान के चलते हैं 100 रुपीज में आप एक शेयर खरीदते हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 120 रुपीज, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा 120 एंड 100 के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो भाव यानी प्राइस के बीच का डिफरेंस होगा, वो आपका आ जाएगा दोस्तों प्रॉफिट। बट अगर आप देखोगे, अगर इस शेयर का प्राइस गिरता है, अगर इस शेयर का प्राइस गिरेगा तो शेयर मार्केट में आपको नुकसान होगा, तो शेयर मार्केट में आपको नुकसान होगा। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा यहां पे गेम क्या चलता है, आपको एक चीज समझनी होगी। देखो जब मार्केट का प्राइस बढ़ेगा तो आप हालांकि शेयर मार्केट से भी प्रॉफिट कमा सकते हो, बट अगर शेयर मार्केट यानी किसी शेयर का प्राइस गिरता है, अगर किसी शेयर का प्राइस गिरता है तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग की हेल्प से पैसा कमा सकते हो, तो भी आप यानी गिरते हुए मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो। अब कैसे, चलिए आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसको समझना है उसको भी समझ आ जाएगा। देखो अगर हम 1 किलो आम की बात करते हैं, यानी 1 किलो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास आम है। मैंगो हमने खरीदे 1 किलो, जो हमने खरीदे 100 रुपए के भाव से। हालांकि भाव कम ज्यादा भी हो सकता है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 100 रुपए के भाव पे हमने खरीदे, अगर भाव बढ़ के हो जाता है 120 रुपीज, अगर आप देखोगे आज हमने खरीदे 100 रुपीज, 100 रुपीज के हमें कितने आम मिले, 1 किलो। तो अगर आप देखोगे आज से 10 दिन के बाद, तो आप देखोगे भाव बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अगर 1 किलो आम का भाव बढ़ जाता है और प्राइस 120 हो गया, यानी क्वांटिटी, यानी जितना किलो हमने खरीदा 1 किलो ही था पहले भी, और अभी भी हम 1 किलो ही खरीद रहे हैं, बट पहले हमने 100 रुपए में खरीदा, अब हम 120 में खरीदेंगे, क्योंकि यह होता है दोस्तों प्राइस इंक्रीज। यानी शेयर मार्केट के केस के अंदर अगर हम बात करें, जो प्रीमियम आपको अभी 100 रुपीज का मिल रहा है, जो शेयर आपको भी 100 रुपीज का मिल रहा है, तो वो आने वाले टाइम में आपको हो सकता है 120 का मिले, हो सकता है 120 का मिले या फिर 130 का मिले। अब इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी के लिए मान के चलो आपके ने 1 किलो सेब खरीदा 100 रुपए के भाव से, या फिर आम खरीदा, कुछ भी एग्जांपल लो, 100 रुपए के भाव से 1 किलो आपने, हम मैंगो की ही बात कर लेके चलते हैं, आम खरीदा 1 किलो। अब अगर आप देखोगे 10 दिन के बाद उसका भाव रह जाता है 80 रुपीज, यानी क्वांटिटी उतनी ही है, यानी क्वांटिटी उतनी ही है। 1 किलो खरीद रहे थे आपने, आज से 10 दिन पहले 1 किलो खरीदा 100 रुपीज का, बट अब खरीदोगे आप 1 किलो 80 रुपीज का। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा भाई 20 रुपए का नुकसान। मतलब जिसने 100 रुपए का पहले खरीदा था उसका तो नुकसान होगा, राइट, उसका नुकसान हुआ, बट जिसने अभी खरीदा 80 रुपए में उसका प्रॉफिट हुआ। कैसे, क्योंकि उसने 20 रुपीज यहां पे प्रॉफिट कैसे किया, मैं आपको बताता हूं। देखो 100 रुपीज आम की वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज। वैसे ही शेयर का होता है प्रीमियम वैल्यू कितनी होती है, बट अभी आपको वो कितने में मिल रही है, 80 रुपीज। ये दोनों केसेस होते हैं शेयर मार्केट में भी, जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया ताकि आप समझ पाए। देखो भाव बढ़ेगा तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और भाव गिरेगा तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो अब बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग की। अब ऑप्शन ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग का तो आप समझ गए कि ट्रेडिंग होता है व्यापार, यानी आप कुछ चीज खरीदोगे 100 रुपए में खरीदोगे 120 में बेचोगे, 100 रुपए में खरीदोगे 80 रुपए में बेचोगे, 90 रुपए में बेचोगे। बट ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन, राइट। एक कॉल ऑप्शन जिसको हम सीई से डिनोट करते हैं, और एक पुट ऑप्शन जिसको हम पीई से डिनोट करते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म जानोगे, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि ऑप्शंस मिलते हैं, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं।
अगर आपको लगता है कोई भी शेयर है उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर आपको लगता है कोई भी शेयर है उसका प्राइस बढ़ेगा, एबीसी कोई भी शेयर हो सकता है, तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। तो आप कॉल ऑप्शंस को बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। अगर आप खरीदोगे कॉल ऑप्शन को, अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा, समझना, जो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे उसका प्राइस भी बढ़ेगा और उसमें भी प्रॉफिट होगा। अब पुट साइड की बात करते हैं। पुट क्या होता है? पुट को आप सिंपल समझो कि डाउन साइड, डाउन साइड। अब देखो, अगर आपको लगता है कोई भी शेयर है उसका प्राइस गिरने वाला है, या फिर कोई इंडेक्स है, इंडेक्स का प्राइस कम होने वाला है, अभी हम आगे जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि आप गिरते हुए मार्केट से भी, अगर आपको लगता है कि यार कल मार्केट गिर सकता है, तो आप पुट ऑप्शंस, यानी पुट ऑप्शन को हम खरीदेंगे, पुट ऑप्शन को हम खरीदेंगे, पुट ऑप्शन को हम खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कोई एक पुट ऑप्शन खरीद लिया, हमने एक शॉर्ट पोजीशन खरीद ली। अब इसका अलग प्रीमियम होगा, यानी 100 रुपए में अगर हम कोई पुट ऑप्शन खरीदते हैं, अब कंफ्यूजन क्या आएगा आपको? अगर पुट ऑप्शन हमने खरीदा, अगर इसका प्रीमियम 100 से 120 होगा, तो अब मुझे आप बताओ क्या प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? आप बताओ कि मुझे प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, क्योंकि मैंने तो डाउन साइड की तरफ खरीदा है। अगर मार्केट गिरेगा तो मुझे तो फायदा होना चाहिए। मुझे फायदा कब होगा? मुझे फायदा कब होगा? जिस भाव पे मैंने खरीदा है, अगर उस भाव से ऊपर मुझे बेचना पड़े। अब देखो, कोई भी बिजनेस है, अगर आप 100 रुपीज लगा रहे हो, उससे अगर आप 120 कमा रहे हो, 100 रुपीज लगा करके आपने 120 पे उसको बेचा, यानी 20 रुपीज आपने कमाया, तो ही तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट तब होगा अगर उसका प्रीमियम बढ़ेगा। उसका प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये तो थी कहानी कॉल और पुट की। अब एक एक्स्ट्रा लेवल की बात कर लेते हैं। देखो, कॉल, अभी हमने क्या सीखा कि कॉल और पुट क्या होता है। अब देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में, अब मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके की गेम चलती है। यहां पे बाइंग भी होगी और यहां पे सेलिंग भी होगी। अब सेलिंग का मतलब क्या हुआ? सेलिंग का मतलब क्या हुआ? तो यहां पे अभी के लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सो अभी के लिए हम एग्जांपल आम का ही लेके चलते हैं कि अगर देखो 100 रुपीज के आम आपको 1 किलो मिल रहे हैं। अब देखो, अगर इसका प्राइस 80 रुपये रह जाता है, मैंगो का प्राइस 80 रुपीज रह जाता है, तो यहां पे 20 रुपीज प्रॉफिट आप सेल करके भी कमा सकते हैं। मतलब जब आपने बेचा 100 रुपये में बेचा कोई प्रीमियम, अब 80 रह गया है। अब यहां पे आपको क्या होगा? यहां पे अगर आप सेल करते हो किसी ऑप्शन को, तो 20 रुपीज प्रॉफिट कमाओगे। कंफ्यूजन हो रहा है? देखो, क्लियर कर देते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक बाइंग होती है दोस्तों, राइट? बाइंग होती है और एक सेलिंग होती है, राइट? बल्कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं प्रॉपर। इवन बाइंग की वीडियोस तो बहुत आपको चैनल पे मिल भी जाएंगे एंड सेलिंग की भी मिल जाएंगी। एक बार चैनल चेकआउट जरूर करें। देखो, बाइंग का मतलब क्या हुआ? आप खरीदोगे, जिसमें आप कॉल ऑप्शन को खरीदोगे एंड पुट ऑप्शन को भी खरीद सकते हो। यानी कॉल और पुट खरीदोगे, कॉल खरीदोगे तो आपका विजन क्या होगा? मार्केट बढ़ना चाहिए। और पुट ऑप्शन खरीदोगे तो आपका विजन मार्केट डाउन जाना चाहिए। ये हमें पता है, ये हमने अभी सीखा। तो सेलिंग क्या होती है? ऑप्शन सेलिंग क्या होती है? यानी ऑप्शंस को जब हम बेचते हैं, बेच भी सकते हैं ना, क्योंकि जब कोई बेच रहा है, अब देखो नॉर्मल है, जब आपके पास कहीं से माल की सप्लाई आएगी तो ही तो आप खरीद पाओगे। जब आपके पास कोई स्टॉक आएगा कहीं से, वही है ऑप्शंस का केस। जब आपको कोई ऑप्शन मिलेगा, जब आपको कोई सेलर मिलेगा, तब ही आप खरीद पाओगे। एंड जब आपको कोई बायर मिलेगा, तभी आप उस प्राइस पे उसको बेच पाओगे। अभी समझेंगे हम आगे। देखो, सेलिंग, अब बात आती है सेलिंग की। अब सेलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर होगा मार्केट में, तभी तो भाई बायर यहां पे खरीद पाएगा। अब देखो, सेलर के दो विजन होते हैं। सेलर या तो कॉल सेल करेगा या फिर पुट सेल करेगा। अब समझने वाली बात क्या है? यहां समझने वाली गेम है भाई। जब कॉल सेल करेगा, अब मुझे आप बताओ, अगर कोई 100 रुपीज की कॉल अभी चल रही है, अगर वो उसको सेल करता है, अगर वो उसको बेचता है, तो उसका प्राइस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? जो सेल कर रहा है, जो बेच रहा है, मान के चलो मैंने 100 रुपीज पे, मेरे पास एक कॉल ऑप्शन पड़ा है, मैंने 100 रुपीज पे उसको बेच दिया, और आप बैठे हो खरीदने वाले 80 रुपये, 100 रुपये पे। मान के चलते हैं 100 रुपीज में भाई मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है, मैंने बेच दिया। मैंने निफ्टी का एक लॉट 100 रुपये के ऑप्शंस को मैंने बेच दिया। अब आपने वहां पे क्या किया? आपने उसको खरीद लिया।
आपने एक लॉट खरीद लिया, मैंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, मैंने कॉल ऑप्शन बेचा, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों एक ही टाइम पे सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वही होता है कॉल सेल का रीजन। देखो कॉल सेल वाले का मतलब क्या होगा, इसका प्रॉफिट तब होगा अगर ये प्रीमियम माइनस होगा, डाउन होगा 100 रुपीज से, अगर ये प्रीमियम 90 जाएगा या फिर 80 जाएगा कॉल सेल वाले के केस में। तो ये इसने बेचा है, इसने 100 रुपीज के उस पर बेचा है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका नुकसान होगा सेलर का, अगर प्राइस कम होगा गिरेगा तो इसका प्रॉफिट होगा। सिंपल। अगर कॉल इसने बेचा है तो मार्केट गिरना चाहिए, समझना। अगर कॉल सेल किया है इसका मतलब मार्केट डाउन जाना चाहिए, अगर पुट सेल किया है इसका मतलब मार्केट अप जाना चाहिए। बस बाइंग और सेलिंग में यही डिफरेंस है। बाइंग में अगर हमने कॉल खरीदा है इसका मतलब मार्केट अपसाइड जाना चाहिए, और अगर हमने बाइंग में पुट खरीदा है इसका मतलब मार्केट डाउन जाना चाहिए। और सेलिंग में, हालांकि मैं आपको बता दूं सेलिंग में दोस्तों मार्जिन ज्यादा लगता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सेलिंग की, अगर हमने कॉल सेल करा है इसका मतलब क्या है, कॉल तब बेचेंगे हम जब हमें लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट, और पुट हम तब बेचेंगे जब हमें लगेगा मार्केट अपसाइड जाएगा। अब ये तो थी कहानी बाइंग और सेलिंग की। अब आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, देखो अगर आपको समझना है, आपको सबसे पहले अगर आप देखोगे निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, इस तरीके से बहुत से इंडेक्स होते हैं, एंड होपफुली आप सभी ने भी इन सभी इंडेक्स को देख करके आप इन्फ्लुएंस हुए हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, समझना है। अब देखो निफ्टी 50 अगर हम करंटली की बात करें तो अभी निफ्टी 50 में हमें एक लॉट मिलता है दोस्तों 50 क्वांटिटी का, एक लॉट मिलता है 50 क्वांटिटी। और बैंक निफ्टी की बात करें एक लॉट मिलता है हमें 15 क्वांटिटी का। अभी समझाऊंगा मैं आपको क्या चीज़ होती है ये। अब देखो जैसे आप किसी शेयर को बाय करोगे उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो, 2 शेयर भी बाय कर सकते हो, 3, 4, 5, जितनी आपकी कैपिटल अलाउ करती है आप उस तरीके से बाय कर सकते हो। बट निफ्टी का गेम क्या है, निफ्टी 50 का इंडेक्स क्या बोलता है कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो निफ्टी के आपको एक लोट को मिनिमम खरीदना होगा, और एक लोट का दोस्तों जो क्वांटिटी होती है वो होती है 50। एक लोट की क्वांटिटी होती है 50, मिनिमम आप 50 क्वांटिटी बाय करोगे। अब बैंक निफ्टी क्या बोलता है भाई, अगर आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करना है तो एक लोट में मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी होती है 15, यानी 15 से कम आप खरीद नहीं सकते। अब 15 से कम कैसे नहीं खरीद सकते, देखो 50 क्वांटिटी मैंने बोला निफ्टी में, हम बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी को आप जैसे कैलकुलेशन हम निफ्टी में करेंगे वैसे आप बैंक निफ्टी में कर पाओगे। अब देखो एक लोट कितने का हुआ, 50 क्वांटिटी का। अब 50 क्वांटिटी कोई भी स्ट्राइक प्राइस होगा जिसपे आप 50 क्वांटिटी निफ्टी की बाय करोगे, मान के चलते हैं 100 रुपीज भाव चला है जिस प्रीमियम को हम बाय करने वाले हैं, तो उसको हम 50 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा सीधा हो जाएगा दोस्तों 5000 रुपीज। यानी अगर निफ्टी के एक लोट को बाय करना है तो मोटा मोटा सा हम 5 से 6000 रुपीज हमारे अकाउंट के अंदर, हमारे डीमेट एंड अकाउंट के अंदर होने चाहिए, फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब सेम आप बैंक निफ्टी में आपको 15, उसमें 200 के आसपास प्रीमियम चलता है, तो आप देखो उस तरीके से आपको ऑलमोस्ट 3000 4000 रुपीज आपको एक लोट को ट्रेड करने के लिए चाहिए। अब देखो सबसे पहले भाई आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। ट्रेड करने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे आपको करना होता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा। तो हम पर्सनली यूज करते हैं दोस्तों एंजल वन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो एंजल वन को आप यूज कर सकते हो, एंड सेकंड हम यूज करते हैं दोस्तों धन ऐप। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे, जो आपकी कोडिंग बेस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा अभी हमने सीखा कॉल पुट कैसे मार्केट मूव करता है, इतना आसान कुछ भी नहीं है मार्केट में, इतना आसान कुछ भी नहीं है। तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा, एंड आपको भी मैं एक प्लेलिस्ट देता हूं, आई बटन पे आप चेकआउट करो, उस प्लेलिस्ट में आपको 8 to 9 वीडियोस मिलेंगी, उस वीडियोस को आप एक एक करके वॉच करो, क्योंकि उस वीडियो में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लर्निंग सीरीज प्रोवाइड करी है, ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप तभी सीख पाओगे जब आप लर्निंग करोगे। लर्निंग करने के बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आपने सीख लिया कि भाई पुट कैसे लेते हैं, कॉल कैसे लेते हैं, बट उससे पहले आपको मैं बता दूं, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करोगे, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करोगे। आप बोलोगे भाई ये क्या बात कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है। देखो प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, इंट्राडे
डे में आपको ट्रेड करना है, बिकॉज इंट्राडे में आपको शेयर्स में ट्रेड करना है, क्योंकि वहां पे आपको 10, 20, 30, 50 रुपीस में आप ट्रेड कर पाओगे। सीखने के पर्पज से, कमाने के पर्पज से नहीं, सीखने के पर्पज से आप एक शेयर को इंट्राडे में ले लो, 2 शेयर को ले लो, तो उसमें आपको मार्जिन मिलता है, उसमें आपको 5x मार्जिन मिलता है। सो अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीज भी है ना, तो भी आप 500 रुपीज तक के शेयर को बाय कर सकते हो इंट्राडे में। तो वहां से आप क्या सीख पाओगे, आप ट्रेडिंग सीख पाओगे कि कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे हमें इंट्राडे में किसी शेयर को बाय करना है, कैसे हम बाय करते हैं, कैसे हम सेल करते हैं, सब कुछ आप सीख जाओगे वहां से, इंट्राडे से। तो इंट्राडे से स्टार्ट करो, फिर आप ऑप्शंस में जब आप स्विच करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऑप्शन अगर आप बाइंग करोगे, ऑप्शन आप बाइंग करोगे तो आपको प्रीमियम कम देना है, तो आपको पैसा कम देना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको मार्जिन ज़्यादा देना होगा, मार्जिन ज़्यादा देना होगा। प्लस यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों थीटा का, यानी आपको थीटा डीके का आपको बेनिफिट दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में मिलने वाला है। और ऑप्शन बाइंग में नुकसान होगा थीटा डीके का। अब भैया ये क्या बात कर दी आपने, थीटा डीके। अब देखो थीटा क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, फॉर एग्जांपल आप कोई आइस का टुकड़ा, राइट, अगर फ्रिज से कोई आप बर्फ का टुकड़ा बाहर निकाल देते हो, धूप में छोड़ देना, कुछ देर के बाद वो क्या होगा, धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन प्रीमियम होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम होता है, ऑप्शन प्रीमियम होता है। अब ऑप्शन प्रीमियम कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट होता है, मान के चलते हैं 100 रुपीज है। देखो अगर मार्केट अप डाउन थोड़ा सा मूव करेगा, साइडवेज हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, थीटा वहां पे अप्लाई होगा। हालांकि मार्केट आपकी रेंज के आसपास घूमता रहेगा, बट आप देखोगे कि आपका प्रीमियम 90 रुपीज रह गया है, 80 रुपीज रह गया है। ये होता है दोस्तों थीटा की वजह से। हालांकि इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों नाउ आज की वीडियो में हमने सीखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। हम गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं, एंड हम अगर मार्केट अपसाइड पे जा रहा है तो भी हम बढ़ते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमने डिटेल आपके लिए सीरीज अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसको वॉच करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पूरे डिटेल में सीखेंगे कि लाइव हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।